प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात हुई। आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, और आप मुझे प्यार देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और सच्चा ये बात, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रिय बहन भाई बुजुर्ग जितने भी मुझे देखते हैं, सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं लूका और उसका 11वां अध्याय। यहाँ पर प्रभु की प्रार्थना है और उसके साथ एक उदाहरण है। मैं प्रभु की प्रार्थना से नहीं, मैं 5 पद से बात करना चाहता हूँ। 5 पद में बहुत सी बातें हम देख पाएंगे। प्रियो, आइए पढ़ेंगे वचन को। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। जब हम यहां पर ये वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को या प्रार्थना के संबंध में ये बात करना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं अपने लोगों को। और आज मैं इस वचन से आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मैं खुद इस बात को सीखता हूँ कि प्रार्थना करने में, रिक्वेस्ट करने में कभी भी किसी भी बात में शर्मिंदगी महसूस ना करें। जब जब आप शर्माओगे तब तब आप प्रार्थना करने से रह जाओगे। प्रार्थना इज्जत और बेइज्जती का कोई काम नहीं है। प्रार्थना आपकी जरूरत है। प्रार्थना से आप अपने उन कामों को करवाते हैं। प्रार्थना से आप किसी के लिए प्रबंध करते हैं। प्रार्थना से आप किसी के लिए चंगाई लेकर आते हैं। प्रार्थना से आप किसी के हृदय को चेंज करते हैं, बदलते हैं। प्रार्थना निवेदन भी है और प्रार्थना एक इमरजेंसी जो आपकी जिंदगी में चल रहा हो, वो बात होती है। प्रिय, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, वचन हमें ये बता रहा है, आधी रात के समय वो अपने मित्र के पास जाता है और उसके दरवाजे को नॉक करता है या खटखटाता है जोर जोर से। और वचन बता रहे हैं क्यों खटखटाता है, क्योंकि उसका एक यात्री मित्र उसके घर पर आया है और उसके पास उसके सामने रखने के लिए कोई भी रोटी नहीं है। इसी प्रकार से जब आपके परिवार में या आपकी जिंदगी में ऐसी बातें हो कि आपको किसी को खाना खिलाना पड़े, आपके घर आए मेहमान के लिए, अगर आपके पास वो खाना नहीं है तो आपको उसके लिए प्रबंध करना होगा। और ये बात ये दर्शाता है कि जब आपकी जरूरत है तो आपको खड़ा होना होगा। आपको या तो करियाने की दुकान पे जाना होगा, या किसी ढाबे पर, या किसी होटल में, या फिर किसी पड़ोसी के घर पर। और यहाँ पर बताया गया कि ये पड़ोसी के घर गया, और पड़ोसी ये नहीं, पड़ोसी इसका मित्र है। ये मित्र यात्री मित्र के लिए, और यात्री मित्र के लिए ये मित्र अपने मित्र के पास जाकर उसके दरवाजे को खटखटाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहता है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने मित्र के दरवाजे को खटखटाया। 7 पद है, और वह भीतर से उत्तर दे। जब ये मित्र जिसकी जरूरत है, जो किसी के लिए प्रबंध करना चाहता है, अपने मित्र के दरवाजे पर खटखटाता है, तब उसका मित्र जो अंदर है, और वो अंदर से ये उत्तर दे। उत्तर क्या है कि मेरे बालक मेरे पास लेटे हैं। क्या कहा? मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं या लेटे हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। अगर इतनी ही बात सुनने पर ये मित्र जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, इतनी बात सुनने पर कि ये बच्चों के साथ सोया है, ये बच्चों के पास है, बच्चे इसके बिछौने पर हैं, अगर ये उठा तो बच्चे उठेंगे, और इस तरीके से मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वो दरवाजा खटखटाना बंद करके वापस चला जाए।
अगर ये वो सोचे, पर वो ऐसा नहीं सोचता। चाहे आज ये बच्चों के पास लेटा रहे या ना लेटा रहे, या उठे या ना उठे, जब तक ये रोटी ना दे तब तक ये दरवाजे को खटखटाता रहे। और इस मित्र ने उस यात्री मित्र के लिए, जब तक ये अंदर वाला मित्र बाहर नहीं आ गया, दरवाजे के पास नहीं आ गया, तब तक ये दरवाजा खटखटाता रहा। इससे यह पता चलता है कि जब तक आपकी प्रार्थना सुन ली ना जाए, जब तक आपका काम ना बन जाए, तब तक आपको उस दरवाजे पर खटखटाना होगा, नॉक करना होगी और हार नहीं माननी होगी जब तक आप अपने उस यात्री मित्र के लिए प्रबंध ना कर लें। जब तक आप अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए प्रबंध ना कर लें, तब तक आपको हार नहीं माननी होगी। प्रार्थना यही होता है प्रियो, कि जब हम प्रार्थना में हार नहीं मानते, तो चाहे वो उत्तर देने वाला अपने पुत्रों के साथ लेटा हो, चाहे वो बिजी काम में व्यस्त हो, चाहे वो सो गया हो, चाहे वो आपकी बात सुन ना रहा हो, जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक आपको दरवाजा खटखटाना है। और जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। प्रियो, वचन में आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा है, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर ना दे, ऐसा लिखा है, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने पर उसे उत्तर देगा। प्रभु ये कहना चाहता है, कई बार आपकी मित्रता मित्र के साथ फेल हो सकती है। मित्र कई बार आपके लिए जवाब दे सकता है, पर आपकी डिमांड, आपका बेशर्म होकर मांगना, लज्जा को छोड़ देना, ये भूल जाना कि यार मेरी बेइज्जती होगी या नहीं होगी, देगा या नहीं देगा, या उसने दे दिया या नहीं देगा, या मैं उसके जाऊं या ना जाऊं। जब आप इस बात को छोड़ देते हैं कि मुझे जाना है, मुझे मांगना है, आज मैं शर्माऊंगा नहीं, आज मैं बेशर्म हो जाऊंगा, तो आप बेशर्म होकर दरवाजा खटखटाते हैं। और बाइबल बता रही है, यीशु मसीह कह रहा है, मित्र होने पर भी अगर वो ना उठे कोई बात नहीं, पर वो उठेगा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, कि ये बेशर्म होकर मांग रहा है, ये मेरे से भी ज्यादा नीडी है, मैं आज अपने बच्चों के साथ लेटा नहीं रह सकता, मुझे उठना होगा और मुझे इस व्यक्ति के लिए, चाहे मैं मित्रता भूल जाऊं, पर इसके बेशर्मी से मांगने के कारण ये लज्जा छोड़ चुका है, ये बेशर्म हो चुका है, इस कारण मैं उठूंगा और दरवाजे टूट ना जाए, और ये दरवाजे को बार बार खटखटा रहा, कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे, मैं उठता हूं और जितनी इसकी आवश्यकता में से देता हूं। प्रियो, आगे वचन में पढ़ते हैं, लिखा है वचन, इसलिए उठकर उसे नहीं, यहां पर लिखा है 7 पद में, वो ये नहीं कहता मुझे दुख ना दे, और द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर है। 8 पद में आते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने पर उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठाकर देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आया समझ में? जो कोई मांगता वो पाता है और उसके लिए खोला जाएगा। प्रियो, ये वचन आगे बढ़ता है, पर मैं इस वचन को आगे नहीं ले जाना चाहता। मैं आपको मांगने के प्रति और प्रार्थना करने के प्रति सचेत करना चाहता हूं। आपका चाहे मित्र हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो जिससे आप ईर्ष्या और वैभाव रखते हो, अगर आपको उससे काम है तो हलीम बनिए, लज्जा को छोड़ दीजिए, बेशर्म हो जाइए और अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसके सामने जाइए और उसके दरवाजे को खटखटाइए। झुकना पड़े तो झुक जाइए, नमस्कार करना पड़े नमस्कार कीजिए, जय मसीह की करना पड़े जय मसीह की कर लीजिए, दोस्ती नहीं है दोस्ती कर लीजिए। कुछ भी हो, आप अपने मित्र की भूख मिटाने के लिए, उसके साथ अपनी दोस्ती बनाने रखने के लिए, एक नाराज मित्र को अपना बनाने के लिए आपको उठ खड़ा होना पड़ेगा, और आप उठेंगे तभी आपके लिए रोटी का इंतजाम होगा। आप उठेंगे तभी आपके लिए रोजगार का इंतजाम होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लज्जा छोड़कर खटखटाना बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं मेरे पास है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आप पे ये
बात आए कि आपका कोई यात्री मित्र या आपकी ऐसी जरूरत आधी रात के समय आकर आपका दरवाजा खटखटाए और आप उसके लिए दरवाजा खोल दें और आपको उसके सामने रखने के लिए आपके पास कुछ ना हो, तो याद रखना आपको दूसरे का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लज्जा छोड़नी पड़ेगी, शर्मिंदगी छोड़नी पड़ेगी, बेइज्जत होकर आपको उसके पास जाना होगा। यही है प्रार्थना का पैटर्न, यही है प्रार्थना का तरीका कि आप सब बातों को भूल जाएंगे और प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे। जब तक उत्तर ना आए तब तक आप प्रार्थना में बने रहेंगे। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, बेशर्म होकर परमेश्वर के सामने सजदा कीजिए, बेशर्म होकर शर्म लज्जा छोड़ दीजिए, कपड़ों की परवाह ना करें, किसी समय की परवाह ना करें, नहाने धोने की परवाह ना करें, अपनी भाषा की परवाह ना करें कि मैं बोलने में तोतला हूँ, बद्दा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, छोटा हूँ, कंगाल हूँ, दरिद्र हूँ, दलित हूँ। छोड़ दीजिए, बस सच्चे हृदय से जरूरत को समझते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ जाइए और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपकी सुनेगा और उसके नाम में परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको उसका उत्तर देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मेरे मित्र, फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस।